ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन वल अइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदि अस्लिम मा फिल वजून सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तति दायरतिल वजून साहिबे लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद ख़ातिमे लिमा सबक़ वल फ़ातिहे लिमन ग़लक़ अल मौलानिल हक़ बिल हक़ मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु अला वलिय्यिहि वज़ीरिहि व अमीनिहि वल अशरफुल इत्रति व ज़ुर्रिय्यति बाबल हिकमा सय्यदुल वसीइन अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। गालिबे कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब इमाम अल मशारिक़ वल मग़ारिब फ़ातिह बाब ख़ैबर ख़ातिल मरहबा अंतर वालिद शब्बीर व शब्बर फ़िशानिही ज़रबत अलियन यौमल ख़ंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादति सकलैन। सुम्मा सलातु अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सीनतun वला नौम। व क़ाल अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहलद दुनिया करकबिन युसार बिहिम व हुम नियामुन। सलावत। मैंने आप हज़रात की खिदमत में कुरान सामित की एक आयत और कुरान नातिक़ की एक आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। आयतल कुर्सी कि जिसे हम हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, उसके बेपनाह फ़वायद बताए गए हैं, उसकी इब्तिदा वाली आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। ये सूरह बक़रा की 255 आयत की इब्तिदा है। नहजुल बलागा कलमातुल ख़िसार उसमें से 64 वाली हदीस की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। जहन में रहे अमीर अल मोमिनीन सलाम के कलमातुल ख़िसार से 64 वाली हदीस और आयतुल कुर्सी की इब्तिदा, दोनों में जो चीज़ है वो नींद से मुतालिक़ है और मेरी पूरी मजलिस नींद पे होगी। अब आपको ये समझ में आएगा कि यार इनको कोई और मौजू नहीं मिला, नींद लिए बैठे हैं, आज हमको नींद आ जाएगी। आज ही नींद नहीं आएगी अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। हो सकता है किसी और मजलिस में आई हो, नींद मौजू है, नींद नहीं आएगी। मैं क्यों इस मौजू पे आया, मैं उसका बैकग्राउंड पहले सुना देता हूं। मेरे अपने मुताले में, मेरे अपने स्टडी में करबला की प्यास का जितना वज़न है, नींद का भी उतना वज़न है। अब मुझे नहीं मालूम
कि आप किस अंदाज से सुन रहे हैं। प्यास का जो वज़न है, जो कैफियत है, जो तड़प है, जो प्रॉब्लम है, जो मुश्किल है, मेरे साथ अगर जुड़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा नींद का भी तकरीबन वही हाल है। अभी मैं आयत पे नहीं आया, शुरू नहीं किया, मैं थोड़ा तमहीद में ये वाज़ेह कर दूं। नींद आयतुल कुर्सी में अल्लाह के मुतालिक है, अभी वहाँ आऊँगा, शुरू होगी मजलिस, पहले मैं बता दूं नींद। मसाइब में ज़रूर एक आध जुमले को रिपीट करूँगा। ये जो शब आशूर तकरीबन थोड़े एक आध घंटा सो जाते हैं लोग आमाल करते हुए, लेकिन जिस जगह लोग मुकम्मल पूरी रात जागते हैं उनकी बॉडी का हाल क्या होता है पता है आपको? वो घर जहां पूरी रात शादी के किसी प्रोग्राम में जागते हैं, या वो अफराद जो एयरपोर्ट लेने के लिए 3 बजे और पूरी रात जागते हैं, तकरीबन सुबह होते होते आंख लाल होने लगती है। प्लीज़ मेरे साथ रहिए, मैं करबला पेश कर रहा हूँ, ये कोई मामूली मौजू नहीं है जो मैं आपके सामने सुना रहा हूँ आज। जो रात भर जागते हैं उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, और पीछे चलने वाले जरा डरते हैं कि भाई पूरी रात जगे हो, नहीं तो लाओ हम चला लेते हैं। अरे नहीं नहीं, ये सबको टेंशन रहता है कि रात भर का जगह मांदा है, चाय दो, चाय पिलाएंगे, ये करेंगे, बातें करेंगे, ताकि वो आदमी जागे, ऊँग ना आने पाए। एक्सीडेंट नींद से नहीं होती है, ऊँग से होती है। ऊँग एक्सीडेंट के लिए पूरा सोना ज़रूरी नहीं है, एक झटका। तो नींद क्या है? पूरी रात अगर जाग गए, सुबह होते होते पूरी बैटरी लो हो जाती है, हमारी बदन का हाल कंट्रोल खो बैठता है पूरी रात। हाँ, मिस ना कीजिएगा, 1-2 घंटे सो गए हों तो चार्ज हो जाती है बॉडी, ना सोए हों, पूरी रात जागे हों, सुबह जब आएगी जितना भी बातें कर रहे हों तो ऊँग आएगी। फर्ज कीजिए ऊँग आने नहीं दिया। ये हमारे बचपन में ऐसी आज़ादारी हमने देखी है, जो पूरी रात शबेदारी जागते थे और दिन में मातम करते थे। शाम गरीबा में इधर मौलाना मसाइब पढ़ रहे हैं, वो सुनते सुनते उसी अज़ाखाने में सो जाते थे। ये कुछ बुज़ुर्ग जो हैं वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। जहाँ बैठे हैं और बुज़ुर्ग कहते थे इमाम बाड़ा ही तो है, 1-2 घंटा सो जाने तो बाद में उठाएंगे। यार पूरी रात जागे, दिन भर जागे। आ गए आप समझ में? जो पूरी रात जागता है, दिन में वो कहीं भी लुढ़क जाता है, और फर्ज कीजिए उसे सोने नहीं दिया। आपको पता है वो दूसरी जो नाइट आएगी उसका हाल क्या होगा? कसम बा खुदा उसे खाना अच्छा नहीं लगेगा। हैं आप मेरे साथ? नथिंग, खा ले यार, क्या खाना यार, क्या खाने की बात करते तू? भूख पर वो हावी हो जाती है नींद। जहां बैठा है बातें कर रहे हैं, यूं हो गया। मानते इस बात को? थोड़ी देर के लिए करबला आइए, मैं जिस तरह से मैं ले जाना चाहता हूं मेरे साथ साथ रहिए। शबे आशूर कहीं सोने का तस्करा है? नसीहतें हैं, वसीयतें हैं, इबादतें हैं, जंग के मैदान में जाने की वसीयतें और तैयारियां और फला फला इबादत, पूरी रात क़यामों में इबादत। जागे ना, सुबह तो सोना चाहिए। वो घर में नींद कैसे आए जहां लाशें पे लाशें आए? आ सकती है नींद? उन घर वालों को नींद नसीब होगी जिनके घर में मैयतें लाशों पे लाशें आए? हो गई। आपको पता है इस 24 आवर का हाल क्या होगा? पूरी रात और पूरा डे, रात इबादत में, दिन लाशे पे। अब आप बताइए उस घर के बच्चे, उन मोमिनात
आप प्यास पे मातम करते हैं, अगर आप मेरे साथ रहेंगे नींद पे रोने लगेंगे आप। उस घर पे जहाँ के बच्चे रात दिन इस कैफियत में, हम तो इमामबाड़े में छोड़ देते। बसों का सफ़र, ट्रेनों के सफ़र, फ़्लाइट के सफ़र में नजफ़ से काज़मैन और सामरा बस में जाते हुए जो नाइट का सफ़र होता है, बस उतरने वाले हैं 2:30 बजे, सोने वाले मसलन मौलाना हो या मोमिना हो, कोई भी हो, मसलन एक ज़ईफ़ा जिसे संभालने की सबको नौबत आती है, एक जवान बच्ची उधर सर रख के सो रही है, वो भी कह रही है जवान बच्ची है भाई नींद में थकी, वो भी खामोश हो जाती है, सोने दो। मौलाना हो या कोई भी हो, वो किधर डाल दिया तो वो कहता है यार मौलाना बहुत थक गए। नींद एक ऐसी चीज़ है, कहाँ सो गया, किसकी गर्दन पे मैंने अपना सर डाल दिया नहीं पता चलता, ये देखी हुई चीज़ें हैं। अब आप सोचिए पूरी शब आशूर जागने में, रोज़े आशूर लाशों पे, अब आप मुझे बताइए वो शाम गरीबा, इनको इतना तो मौका उम्मत देती कि जो जहाँ है वो वहाँ आराम कर ले। उन्हें नींद कैसे आएगी जिनके यहाँ खैमे जल रहे हों? उनका हाल क्या होगा जिनके गोशवारे छीने गए हों? बस मैंने मसाइब नहीं पढ़ा, मैं आपको करबला ले जाके छोड़ दिया। मैं मजलिस का आगाज़ करता हूँ, सोचिएगा आज रात, इसके बाद फिर मैं रब्ते मसाइब में आऊँगा तो फिर यहीं से आप कुछ ज्वाइंट कर लूँगा। करबला खाली प्यास का नाम नहीं है, एक जुल्म, इन्हें सोने नहीं दिया गया। आइए आयतुल कुर्सी की इब्तिदा हम पढ़ते रहते हैं, एक बहुत खूबसूरत अल्लाह के हवाले से वो भी ये बात सामने आई कि कोई तो ऐसा सवाल करने वाला था, कहीं तो कोई ऐसी बात आई कि जिसके वजह से ये बात पैदा हुई। क्या है बात? अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह वो है कि जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, जो ज़िंदा है, हाई ज़िंदा है, क़य्यूम जो सभी कायनात को संभाले हुए है, जिसकी वजह से कायनात कायम है। राइट? ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम, ना उसे ऊँग आती है ना उसे नींद आती है। सीनतुन नौम, ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम, ना उसे नींद, ना उसे ऊँग, ना उसे नींद। ये बात यहाँ क्यों आ गई? अल्लाह के हवाले से वो जिस्मानियत से मुबर्रा है, आई कहाँ? जनाबे मूसा की कौम ने पूछ लिया, या नबी अल्लाह, अल्लाह मियाँ को नींद आती है कि नहीं आती है? आयतुल कुर्सी के इस आयत के ज़ैल में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रवायत है कि रसूल करीम फरमाते हैं, रसूल खुदा फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज़रत मूसा से उम्मत ने पूछा कि अल्लाह को नींद आती है कि नहीं? जवाब क्या दे? इसलिए कि ये अनबिया हैं, जवाब जानने के बावजूद वो जवाब देना चाहते हैं जो खुदा चाहता है। इसलिए कि उम्मत के हालात किस एतबार से क्या हैं, बेहतर है वो इंतज़ार करते खुदा की वही, खुदा के इल्हाम, खुदा के वही के इंतज़ार में। सवाल इन्होंने पूछा, माबूद उम्मत पूछती है कि तुझे ऊँग और नींद आती है कि नहीं? कहा कि मूसा, फरिश्तों से 2 गिलास भेजे, बोतल गिलास कांच वाले। मूसा रात भर जागना, ऊँगना नहीं, सोना नहीं, और इन्हें लिए बैठे रहना। आए थे जवाब लेने के देने पड़ गए। एक सेंटेंस में खुदा बोल सकता था, लेकिन जो चीज़ प्रैक्टिकल में हो वो ज़्यादा असर करती है। तवज्जो मिस ना कीजिए, एक ज़रा सलवात पढ़ करके आप मेरे साथ शामिल हो जाइए। लिए बैठे हैं, लिए बैठे हैं, लिए बैठे हैं, बैठे हैं। नींद भूलिएगा नहीं, उन्वान मेरी नींद है। और एक्सीडेंट एक ऊँगने में होता है,
बैठे 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 12 तक जागना आसान होता है, 3 तक भी आसान होता है, वो जो 4 के बाद 5 का कांटा पलटता ना, अच्छों की बैटरी लो हो जाती है। वो बैठे 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 कहीं एक ऊँग हुई, गिलास टकराए। देखा आपने मुझे? ऊँग क्या होती है? अच्छे लड़ पड़ते हैं, यानी टकरा जाता है आदमी, गिर जाता है। यूं किया तो गिलास, माबूद एक झटके में, हाँ मूसा तुमसे 2 गिलास संभाले ना गए, एक ऊँग में खलास। अगर मुझे ऊँग आ जाए तो फिर कायनात सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। अल्लाह ने जवाब दे दिया। मूसा ने उम्मत को सुनाया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, 2 गिलास पकड़ा हुए था और यूं हुआ सब चिकना चूर हो गए। तो खुदा ने बताया कि अगर मुझे नींद आ जाए तो फिर अल्लाह ने वादे किया नींद को संभाले। मैं तफसीर यहाँ से बहुत ख़ास जगह तक आप चलते हुए चलेंगे मेरे साथ, बाउनवानी नींद। तो ये बात वादे हो गई कि खुदा को नींद और ऊँग का तसव्वुर बंदे कभी ना करे। उसकी वजह अब यहाँ से मैं सुनाऊंगा। अब कुछ बातें मैं पेश करने जा रहा हूँ। मसलन एक तो बहसीक नहीं होती है खुदा के, क्योंकि वो जिस्मानियत से मुबर्रा, लेकिन फिर भी आप पैदा करें तो उसका आंसर हमारे पास है। मसलन उसने सूरह गाफिर आयत नंबर 60 में यह इरशाद फरमाया, वक़ाल रब्बकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। कह दीजिए ऐ मेरे हबीब अपनी उम्मत को बताइए, वक़ाला खुदा परवरदिगार कह रहा है कि तुम मुझसे दुआ करो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। बात ख़त्म। उसने टाइम नहीं बताया, ऐलान कर दिया दावत है, आप आइए और खा के जाइए। हर आदमी पूछता कितने बजे का है? नहीं, नो टाइम, जब आइए खा के जाइए। आपको पता है कितने बजे लोग आएंगे? कोई दोपहर, कोई 4 बजे, कोई 5 बजे, अनलिमिटेड टाइम है। अल्लाह ने कहा तुम मांगो मैं दूंगा, मेरा काम है देना। जब उसने ये कह दिया है तो उसको जाहिर सी बात है, कहा है तो निभाता भी है। दुनिया जिसे अमीर कहती है, दौलतमंद कहती है, बादशाह और बड़े से बड़े खजानेदार कहती है, एक बार वो मुंह से निकाल दे, आप आइए जब चाहे आइए। हमारे यहां सखावत करने वाले एक बार उम्मत से बोल के देखें, आप लोग जब चाहें आए, हमारा दरवाज़ा खुला है। किसी ने ऐलान कर दिया, बादशाह ने। एक साहब अचानक रात में उठे थे नंबर 1 के लिए, इनको याद आया कि दिन में जाएंगे तो लोग देख लेंगे मुझे, ये टाइम बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा है जब चाहे आइए, दरवाज़ा खुला है। पहुँचे तो लाइट ऑफ थी, चिराग बुझा हुआ था। इन्होंने कहा जब चिराग ही बुझा है, और आगे गए तो दरवाज़ा बंद था। और जब इन्होंने टकटकाया तो आंखें मलते हुए वो सलामत बाहर आए। बोले कोई टाइम टेबल भी है कि नहीं मांगने का? बात तमाम हो गई। दुनिया का कितना बड़ा भी सखी आदमी हो, उसके जिंदगी में एक दफा एक लम्हा ऐसा आता है जिसमें वो दरवाजा भी बंद करता है, चिराग भी बुझा देता है। वो परवरदिगार ने कहा ये जितने अमीर बनते हैं, जिंदगी के एक लम्हे में इनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक ही ऐसा दर है, या मेरा दर है, या मेरे अहल बैत का दर है, या तुम्हारे माँ बाप का दर है, जो अपनी औलाद के लिए कभी बंद नहीं होता। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में।
तवज्जो से, 3 दरवाजे ऐसे हैं, दुनिया का जितना भी बड़ा अमीर क्यों ना हो, 24 घंटे में किसी लम्हे उसका दरवाजा बंद हो जाएगा। एक ही दर है, दरे परवरदिगार, फिर दूसरा दर है दरे अहले बैत, फिर तीसरा दर है माँ बाप का। आप जाइए रात में 12 बजे जाए, बेटा पहुंचे मोहम्मद शेख साहब के यहाँ, आए अभी कॉलेज से या कहीं से या जो जितनी ताकीर से, कटकट आया, नींद में तो थे ही, चिड़चिड़ापन हो जाता है इंसान का। बेटे इतना देर बेटा, खुश, यकीन नहीं आता आपको, साहिब औलाद बैठे हुए हैं। यहां से शुरू करता हूं, माँ बाप एक ऐसी दौलत है, ऐसी ही जन्नत नहीं रखी माँ के कदमों में। वो थकी मांदी, जिसे खाना भी एक वक्त का बराबर नहीं मिला मेहमानों की वजह से, सोई हुई है, होश नहीं है, किसी नाहिस्ता का बच्चा आ गया, खत्म नींद, क्या करूं, किधर करूं, क्या खिलाऊं, ये पकाओ वो, सो जाओ भाई, नींद नहीं आती है। माँ बाप को नींद नहीं आती है औलाद के खातिर, और फिर वो अहले बैत। वरना शबे आशूर जागना वो उनके लिए नहीं था, उम्मत के लिए था। वो अगर शबे आशूर सो जाते फिर दीन खत्म था। उनका जागना उम्मत और दीन के खातिर था, और वो परवरदिगार जो अपने बंदों के लिए। अगर आप जाग रहे हो तो जल्दी जल्दी एक 4-5 नुक्ते सुना करके मैं करबला लेके चलता हूं। और दूसरा मरहला, एक तो समझ में आया कि ये दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। दूसरी मिसाल देखिए, ये जो लोग कहते ना कि ये खरबपति हैं, कितना भी खरबपति हो, मेरा अपना सर्च, मेरी अपनी मेहनत, हर आदमी दूसरे का मोहताज है। फ़कीर मशहूर है लेकिन हर आदमी फ़कीर है। मौलाना वो कैसे? मसलन ये बेचारा 100, 200, 300 के जैसा गरीब आदमी है, 150 नाश्ता, ये हम इसको गरीब समझते हैं। ये जो इसे दे रहा है ये भी किसी का मोहताज है। वो अपनी कंपनी का मोहताज है, कंपनी बैंक की मोहताज है। हज़ारपति लखपति का मोहताज है, लखपति अरबपति का मोहताज है। जो आपको खरबपति दुनिया में दिखते हैं, जब वो बड़ा काम करते हैं तो वो भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं। अरे भैया ये मोहताजगी नहीं है, ये मांगना नहीं है। ये एक खरबपति भाई भी जब एक काम करता है, उसे जब कम पड़ता है तो अपने और एक भाई से कहता है भाई एक 10-20 लाख रुपए दे देना। अरे तुम लौटाओगे बात की चीज, मांगा तो तुमने भी है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब फकीर हैं। हाँ, बस यह है कि कुछ लोग दिखने के फकीर हैं, कुछ लोग नहीं दिखने के फकीर हैं। अल्लाह को नींद और ऊंघ नहीं आती, मैं कहीं ले जाना चाहता हूं। छोटा आदमी पब्लिक में भी मांग लेता है, अल्लाह के नाम से दीजिए, बड़ा नहीं मांगता। उसको 25 लाख की ज़रूरत है, नहीं मांगेगा। फ़ोन उठाएगा आहिस्ता, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से यार, मिलना चाहता हूँ आपसे। अरे नहीं बताइए ना शेख साहब, बताइए। बोलिए अली अकबर साहब क्या काम है? अरे कुछ नहीं, बस ये कि एक ऐसा मसला है, एक 30-40 लाख की ज़रूरत है। ठीक है, एक काम कीजिए, अभी तो ऑफिस में लोग हैं, आपके लिए मुनासिब नहीं है, आप 4 बजे आइए, कोई नहीं रहेगा। अरे बहुत अच्छा किया, मैं भी परेशान था कि अगर आप इसी टाइम पे बुलाएंगे तो पब्लिक होगी, देखेगी, मेरा हाल अच्छा नहीं लगता है। बड़ा आदमी जब अपना काम निकालता है तो देखता है कि कोई राइट एंड लेफ्ट मुझे देख ना रहे हों। मानते आप इस बात को कि नहीं? शरीफ ज़्यादा, गैरत ज़्यादा, खुद मजबूत आदमी को जब ज़रूरत पड़ती है, वो जब किसी से लेता है, कुछ कहने जा रहा हूं, बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहा हूं, मैं थोड़ा मेहनत ले रहा हूं आपसे, तो वो क्या चाहता है? बड़े आदमी से कहता है अलग से टाइम दे दीजिए, मैं इतने टाइम आता हूँ। ये काम कीजिए, आप ऑफिस मत आइए, घर आ जाइए, चाय पीजिए, ये लीजिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप में और मेरे में ही रहेगी, आप किसी को नहीं बताएंगे, और ये इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आपको दे दूंगा। आपने देखा कि नहीं है, हो गया। अल्लाह को भी पता है मेरे गैरतदार बंदे कुछ ऐसे हैं जो दिन में लेते हैं वो अपने जगह, कुछ ऐसे हैं
जो मुझसे अलग मिलना चाहेंगे, कुछ अलग से लेना चाहेंगे, अल्लाह ने कहा रात के 12 के बाद इन टाइमों में अलग से आ जाना। हाँ, उस वक्त सब सो रहे होंगे, तुम मुसल्ले को बिछाकर नमाज शब के उन्वान से मेरे से मिल लेना। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में। अल्लाह ने कहा मुझसे मिलने के लिए मैं अलग टाइम भी देता हूं। कब? जब सब सो रहे हों तो मेरे बारगाह में चले आना, और जो तुमको चाहिए वो मुझसे कहना। जो शख्स नमाज शब पढ़े और अल्लाह के लिए पढ़े, फिर भी उसकी गुर्बत बाकी हो, फिर भी उसकी हाजत बाकी हो, तो उसने नमाज शब नहीं पढ़ा, टाइटल के लिए उठ गया था। ये याद रखें। नमाज शब, जब मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा या अली, यहाँ मेरे आका पढ़ना चाहते पढ़ नहीं पाते, इमाम ने कहा वो जो तुम्हारा झूठ है वो वहाँ तक जाने नहीं देता। सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में। बस अजीज, मैंने नींद के हवाले से कुरान से वाबस्ता एक 2 छोटे से नुकात, आइए नहजुल बलागा और इसी से रब्ते मसाइब। जाने कुर्बान है अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर कि आपने फरमाया अहल दुनिया करकबी युसार बिहिम वहुम नियामुन। अहले दुनिया की मिसाल उन सवारों के मानिंद हैं जो सवारी पे सवार हैं और सोए हुए हैं, सफर जारी है। अहले दुनिया, दुनिया परस्त, दोस्ती दुनिया के खातिर, रिश्ता दुनिया के खातिर, उठे बैठे दुनिया, वो लोगों के लिए मिसाल दी इमाम ने, दीन वाले नहीं। दीन वाले किसी से जुड़ते हैं तो दीन के लिए, मौला के लिए, रज़ा इलाही के लिए। ये वो अफराद जो दुनिया परस्त है, इमाम ने इनकी मिसाल दी जो दुनिया में खोए हुए हैं। इनकी मिसाल उन सवारों के मानिंद है जो सवारी पे बैठे हुए हैं मगर सोए हुए हैं, सफ़र जारी है। इसकी मिसाल देना चाहूँगा। वो मिसाल क्या है? यहीं पे ये बसें आती हैं पोर्ट लायंस की, अभी ये बस स्टॉप पे कंपनी से कुछ बच्चे हमारे पास यहाँ मजालिस में आते हैं। फ़र्ज़ कीजिए समझाने का तरीक़ा, और ऐसा होता है ट्रेन में, ऐसा होता है सफ़र में, कि यहाँ से 1 आवर दूर इनकी कंपनी थी, वहाँ से चले फैमिली के साथ। आशूर को पहुँचना था 3 बजे वाली मजलिस में। शब आशूर भी जागे थे और थोड़ा सा दूध की थैली और पानी और ये वो सब सामान लेकर बैठे, और जब बस में आदमी बैठता है तो थका मांदा नींद आ जाती है। इनका 1 घंटा किधर गया पता भी नहीं चला। पोर्ट लायंस आ गया ये स्टॉप। जब पब्लिक नहीं उतरेगी तो उसका काम 1 मिनट 2 मिनट, वो आगे बढ़ गया। इनका आंख खुला तो मस्जिद को देखा, खोजा सियासनाशरी, हो स्टॉप। उसने कहा जल्दी उतार। ऐसा नहीं बोलता वो, अबे ये बेतुकी जगह, यहाँ ट्रैफिक है, उतर जाइए। एक तो खड़ा रोकेगा नहीं, और अगर फर्ज कीजिए रोक देगा तो ये कहेगा जल्दी उतरिए। तो आप जल्दी जब उतरेंगे ना, पसीने के साथ उतरेंगे आप। अरे सोते रह गए, हमको पता ही नहीं चला, बस स्टॉप आ गया। अबे उठो, मोहम्मद, हसन, कासिम, अली, हैदर, जल्दी। ये सब उतरे। नीचे उतरने के बाद, बेटा वो तुमने मेरा चार्जर उठाया कि नहीं, वो बैग ली कि नहीं तुमने? अरे दादा, बैग आपके सीट के नीचे थी, आपने कहा उतरो तो मैं उतर गया, बस तो निकल गई। याद रखना, दुनिया में सोए हुए हैं, जब मौत का फरिश्ता आके कहेगा उतरिए सरकार, तो उस वक्त हाथ मलेंगे, स्टॉप आ गया। अरे अभी तो मेरा हज रह गया, रोज़ा रह गया, करबला रह गया, घर नहीं बनाया, वो ना किया, बीवी से सारी ना बोला, या बीवी ने कहा शौहर से सारी ना बोला, सारे इख्तलाफात रह गए, अब तुम लेने आ गए। उतरिए जनाब, बस स्टॉप आ गया, उतरिए। स्टॉप आने से पहले जो नहीं जागते वो मौत के फरिश्ते के वक़्त खुदा की कसम भूल जाती है ज़िंदगी। हज़रात, नींद सोई हुई है दुनिया। आखिरी मिसाल मैं मसाइब की तरफ। सोने वाले की पहचान ये होती है कि कौन गुज़रा पता नहीं, क्या हुआ पता नहीं, किसने मोबाइल उठाया पता नहीं। यही हाल आज उम्मत का है। सोने वाली की पहचान ये है कि उनके सामने से चीज़ें गायब हो जाएं,
पता नहीं चलता। आज दीन की चीज़ें गैर अपनाते जा रहे हैं, दीन परस्त दीन से दूर होते जा रहे हैं। इसका मतलब दीन परस्त सोए हुए हैं, वो दीन के बहुत सी चीज़ें गैर अपनाते जा रहे हैं। बस इसके आगे नहीं है। अज़ादारों, करबला नींद के हवाले से प्यास के बराबर है। दुनिया कहती है जो सोया वो खोया। बस मैं मसाइब की तरफ आ गया। एक ही वाहिद मेरा अमीर अल मोमिनीन है जो सोए, व मिनन्ना से मैं यशरी नफ्सहु बितिक़ा मरज़ातिल्लाह। दुनिया सो के खोती है, मेरा मौला सोया तो मर्ज़ी इलाही लेके उठा। और जो जागा वो पाता है। यकीन ना आए तो हुर को देखिए, वो एक रात का जागना, भाई इन्हें सोने की ऐसी हालत है कि इन्हें सोना चाहिए हुर को, इसलिए कि फौज है, सारे इंतजामात है, कहना हुर को नींद नहीं आ रही है। जो जागा वो पाया। देख लीजिए हुर को, जागे तो दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए। और वो एक शब का जागना हुर का इतना काम आ गया कि पूरों को जगा रहे हैं आज भी। अज़ादारों, आँखों का जागना अहम नहीं है, हमारे वजूद का जागना, हमारे जहन का जागना, बसीरत का जागना, ये सब ज़रूरी है। अज़ादारों, हो गई अशरे मुहर्रम की आज ये आखिरी मजलिस है। बक़िया कभी कभी मजालिस हुआ करेंगे। अज़ादारों, यकीनन बीबी हमें माफ़ कर दे, कहीं ना कहीं हमसे जो छूट हुई, कोई भूल हुई, और आपसे मैं माज़रत चाहता हूँ, मेरे तकारीर से किसी का दिल दुखा हो, मुझे बहक़ फ़ातिमा ज़हरा माफ़ कर दें आपसे, वरना ज़िक्र के हवाले से मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। मैंने सिवाय रवायतों की कोई चीज़ इख्तिलाफ़ी नहीं पढ़ी है, लेकिन मुमकिन है कि मेरे अंदाज़ से या किसी बात से आप मुझे माफ़ कर दें। इस जगह मैं ये कहते हुए मसाइब पे हूँ कि इस पूरे मोमिनीन के साथ जमाअत का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे मकामी होने के बावजूद मुझे मौका दिया। अल्लाह हम आप सबको सलामत रखे। अज़ादारों, ज़िक्र हुसैन ज़िंदगी है, हयात है, कामयाबी है। अगर ये हुसैन का ज़िक्र ना होता तो हम दुनिया के सबसे बदतरीन लोगों में होते। आज जो सबसे अच्छे लोगों में हमारा शुमार है वो शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा के अता की वजह से, ये उनके फ़र्श अदा की वजह से, गम हुसैन में शामिल होने की वजह से। अभी मैं कह रहा था नींद एक ऐसी चीज़ है कि हज़रात, एक रात जागे तो दिन में नींद, अगर एक रात और दिन जाग जाए तो फिर रात जो आएगी किसी में दम नहीं है कि उसे जगा जाए। लेकिन वो ज़ैनब का हाल पूछिए, वो सैयद सज्जाद की तरफ जाइए, वो सीने पे सोने वाली सकीना का हाल पूछिए कि क्या हाल हुआ होगा उस बीबी का। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, खुदा की कसम क्या अजीब गुफ्तगू है। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मख्तल में मैं आपके पास आ जाऊंगी बाबा। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, खुदा की कसम क्या कहूँ, सकीना बीबी उस लख्ते जिगरे हुसैन का नाम है कि जो हुसैन के सीने के बग़ैर सोती नहीं थी। मगर अज़ादारा ने मज़लूम करबला, क्या अजीब व गरीब ये शाम थी कि इन्हें पुरसे के बजाय गोशवारे छीने गए, इनकी चादरें लूटी गई। वो अज़ादारों, इसके बाद जब असीर करके ले जाया गया, तारीख़ ने बताया कि जनाब सकीना फूफी अम्मा के गोद में थी। अज़ादारा ने मज़लूम करबला शिम्र ने पूछा कि सुना कि इसमें कोई ऐसी बच्ची है कि जिसे हुसैन बहुत चाहते थे। किसी मलून ने निशानदही कराया कि ये जो गोद में बैठी है ज़ैनब के। अज़ादारों, ज़ालिम आगे
बढ़े। वो बढ़ने के बाद उस बच्ची को वहाँ से छीना गया, वो ऊँट के पुष्प पे लिटाया गया। बच्ची बैठ ना पाती थी, तो जब देखा कि बैठ नहीं पा रही है, ऊँट पर लिटा कर रस्सी से बांध दिया गया। वो अज़ादारा ने मजलूम करबला जैसे जैसे ऊँट आगे बढ़ता था, बच्ची का सीना जख्मी हो जाता था, तो आवाज़ देती थी, ऐ सीने पे सुलाने वाले बाबा, अब मुझे सीने की जिद नहीं है, मुझे इन जालिमों से छुटकारा दे दें। वो वक्त भी आया कि जनाबे सकीना के रस्सी को जब खोला गया, सकीना का सीना भी ज़ख्मी, पुष्ट भी ज़ख्मी, कान तो पहले से ज़ख्मी। वो अज़ादारा ने मजलूम करबला इतने जुल्म सितम से ये बच्ची गुजरी है। वो वक्त भी आया कि जैसे ही ये कूफे में काफिला दाखिल होने लगा, अज़ादारों जनाबे ज़ैनब की बीबी की निगाह जब कूफे के दरो दीवार पे पड़ी, कहा माफिज़ा मैं नहीं दाखिल होंगी, यहाँ की मैं शहजादी रह चुकी हूँ, सब्र करेंगे। एक जुमला आप सुन लीजिए। बीबी वो थी अमीर अल मोमिनीन के दौर में, अलैहिस्सलाम के दौर में, कुछ औरतें आईं, या अली ज़ैनब बीबी को हम अपने घर मेहमान बनाना चाहते हैं। आपने फरमाया मेरा कोई एतराज़ नहीं है, ज़ैनब अगर आना चाहे आके। जब बोला तो बीबी ने इनकार किया, बहुत ज़्यादा इसरार हुआ तो बीबी ने कहा ठीक है। जब ले जाया गया, आपको मालूम होना चाहिए जिनके यहाँ दावत थी उन्होंने दरवाजे से लेकर दहलीज से लेकर हुजरे तक अपने सर की चादर निकाल के बिछा दिया। बीबी ने कहा ये तुम अपना पर्दा क्यों निकाल रहे हो? कहा बीबी यहाँ हमें देखने के लिए कोई नामहरम नहीं है, ये चादर इसलिए डाल दी कि आपके कदमे मुबारक की वजह से हमारे ये चादर मुक़द्दस हो जाएंगे। जिस कूफे में जनाबे ज़ैनब के लिए ये एहतमाम था कि बीबियाँ अपने चादर बीबी के कदम पे बिछा देती थी, वो बीबी जब कूफे में आई तो जनाबे फिज़ा से कहा अम्मा फिज़ा मैं ऐसे नहीं दाखिल होंगी, जाइए और जाके इनसे कह दें कि हमें ऐसे रास्ते से ले जाया जाए जहाँ नामहरमों का मजमा ना हो, और अगर ये भी मुमकिन नहीं तो हमें हमारे सरों हम एक चादर दे दें, अगर चादर नहीं दे से तो हमें ऐसे रास्ते से ले जाएं जहाँ नामहरमों का मजमा ना हो। और उसके बाद बीवी ने कहा अगर ये भी मुमकिन नहीं तो हमारे शहीदों के सर हमारे सरों के सामने ला लें, लोग सरों को देखते रहे, हमारा पर्दा भी बच जाए। अज़ादारा ने सैयदुल शुहदा हो गई मजलिस। तारीख ने लिखा कि तबा के जनाबे ज़ैनब बीबी ने सुनाया, जालिमों ने इनकार किया। अब जब बीबी ने कदम उठाया तो नजफ का रुख करके कहा ए बाबा अली मुर्तज़ा, आज ये ज़ैनब उस कूफे में दाखिल हो रही है जहाँ का ये एहतमाम था, मगर आज चारों तरफ तमाशाई है, लोग खोटों से पत्थर बरसा रहे हैं, सदक़े के खजूर बरसा रहे हैं। अरे जैसे बीबी का दाखिला अंदर हुआ वहाँ अजीब व गरीब तमाशाई थे। जनाबे ज़ैनब रोती रह गई, ऐ बाबा अली मुर्तज़ा आज हमारे साथ उम्मत ने, आज मेरे हाथ पसे गर्दन हैं, सर पे चादर, सयालमुल्लसीना मातमे हुसैन माता।